तो मारपीट करके उसका कमरा भी खाली करवा लिया। आज वो दूसरी जगह गई है और उसको बच्ची को आज ज़्यादा ब्लीडिंग आई है। उसके बाद ये इसको लेकर हॉस्पिटल में आए। अभी बहुत गलत किया जी। किसने किया? अब कोई है जी तो नशेड़ी है जी, दारू पी के जी उन्होंने किया जी। कब की घटना है ये संडे की घटना जी और आज बढ़ी है जी। पानीपत में एक बार फिर से 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या फिर नहीं। रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा होगा, लेकिन परिवार ने बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल चांदनी बाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक कॉलोनी में रहने वाली दिव्यांग महिला ने पड़ोसी युवक पर 6 साल की बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वारदात रविवार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार यानी कि कल मां और बच्ची के साथ मारपीट भी की गई है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसकी शिकायत किला थाना पुलिस को दी गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मकान मालिक को बताया तो घर से निकाल दिया गया। और ऐसे में जब कल बेटी को रक्तस्राव हुआ तो मां अपनी बच्ची को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बच्ची के स्वैब सैंपल लिए हैं। अब चांदनी बाग थाना पुलिस ने मां के बयान दर्ज कर लिए हैं और उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर मां अपनी बच्ची को लेकर यहां पर पहुंची हुई है। उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है और ऐसे में इस मौके पर समाज सेविका सविता आर्य भी पहुंची है। उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। ये चांदनी बाग थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी का मामला है और बच्ची की माँ उसको लेके आई है, लेकिन वो पहले बच्ची की माँ समझ नहीं पाई थी कि वो जो पहले रह रही थी वो कौन सा एरिया था। उसने 2-3 दिन पहले किले थाने में मारपीट की कोई शिकायत दी थी मकान मालिक के खिलाफ, लेकिन वो एरिया बनता था चांदनी बाग का। और उसके बाद जो वो बता रही है कि भाई बच्ची का कोई दवाई वगैरह रखी है मकान मालिक ने, और उसके बाद बच्ची का ब्लीडिंग जो है आई है ज़्यादा, और वो आज की बात है। उसके बाद उसका मारपीट करके उसका कमरा भी खाली करवा लिया। आज वो दूसरी जगह गई है और उसको बच्ची को आज ज़्यादा ब्लीडिंग आई है। उसके बाद ये इसको लेकर हॉस्पिटल में आए। मौके पर पुलिस गई है। अभी SHO यहाँ था हॉस्पिटल में। पहले तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनका एरिया कौन सा, क्यों बार बार में किले थाने का एरिया बता रही थी, जो कि उसका था चांदनी बाग ही। जो 1.5 महीना पहले रहती थी वो भी उसी में रहती थी, और जिस घर में अब थी, जिसमें सामान का एरिया रखा है 1.5 महीने से, इसमें इसी घर में थी। तो एरिया दोनों ही उसका चांदनी बाग था, लेकिन ये गलती से दूसरा भारत नगर बता के किले थाने में दरखास्त दी आई थी मारपीट की। इस वजह से ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये किले का केस है या ये चांदनी बाग का केस है, लेकिन अभी ये कन्फर्म हो गया कि ये चांदनी बाग का केस है। मौके पर पुलिस गई है। अभी IO वगैरह जो भी दोनों चले गए थे, किले वाला भी वो भी। तो अब ये बताया उन्होंने फ़ोन पे कि ये कन्फर्म हो गया, और उस मकान मालिक से मेरी भी उन्होंने बात करवाई थी, और तो वो कह रहा था 1.5 महीने से हमारे यहाँ पे ही थी। इसका मतलब वो एरिया चांदनी बाग का है। दूसरी बात, बच्ची के साथ क्या घटना हुई है वो जांच का विषय है। वो जो भी है हॉस्पिटल से रिपोर्ट आएगी, उसमें मैं ये नहीं बोल सकती कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है या किस वजह से बच्ची का ब्लीडिंग आई है। वो या तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बताएंगे या फिर पुलिस बताएगी। बाकी गलत जरूर हुआ है जो भी हुआ है बच्ची के साथ। बच्ची की माँ से बात हुई है, क्या बताया बच्ची की माँ ने? बच्ची की माँ ने तो यही बताया है कि भाई बच्ची का ब्लीडिंग आई थी। शिकायत इन्होंने पहले जी मारपीट की दी थी, तब ब्लीडिंग नहीं थी। उसके बाद अगले दिन कह रही है ब्लीडिंग आई है, लेकिन ये जांच का विषय है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़े अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा अगर मान लिया मामला इस चीज़ का नहीं था तो उन्होंने इतनी जल्दी क्या थी कि उनके साथ मारपीट करके उनको मकान खाली करवाया है। वो कहीं ना कहीं शंका का विषय है कि बच्ची के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, तभी मकान मालिक ने उनसे मकान खाली करवाया। वालों ने क्या बताया, कौन था या कौन शख्स था जिसके ऊपर आरोप है? उसने तो यही बताया कि वहीं पे रहने वाला कोई था। बाकी ये बताया कि उसके भाई को शायद राउंड अप पुलिस ने किया है, तो वो कितनी सच है वो मुझे नहीं पता। बाकी ये है कि ये शंका का विषय है, किसी के साथ मारपीट करके वो मकान उसका खाली करवाया है और बच्ची का ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें छुपाने के लिए ये किया हो। बाकी जाँच का विषय है, मैं उसमें कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है जागरूकता की ज़रूरत है कि माता पिता ने अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शरारती तत्व और दरिंदे जो आसपास ही घूमते हैं, जो अपनी छोटी छोटी, क्योंकि नशेड़ी व्यक्ति होते हैं ये छोटी छोटी। इसकी माँ बता रही है वो व्यक्ति शराब पिए हुआ था, ये उसने बताया। किले थाने में बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई? किले थाने वालों ने ये क्लियर कराया है SHO ने कि ये वहाँ जो दोनों IO, किले वाला IO भी और इस वाला चांदनी बाग वाला, दोनों मौके पे थे। जो जिस मकान में वो रह रही थी वहाँ से वो चीज़ क्लियर हुई है कि 1.5 महीने से उनके पास थी, तो वो चांदनी बाग एरिया।
तो ऐसे में परिवार की तरफ से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई के वो लोग रहने वाले हैं। पति गांव में ही रहते हैं। उसके 6 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 5 बेटियां हैं। 2 बच्चे गांव में पति के साथ रहते हैं, जबकि 4 बच्चे यहाँ उसके पास रहते हैं। वो अपने बच्चों का गुजारा कर रही है और उनके सामने वाले कमरे में एक युवक रहता है जो बच्चों को टॉफी का लालच देता है, जिसके चलते बच्चे उसके कमरे में खेलते रहते हैं। रविवार दोपहर बाद बच्ची ने बताया कि सामने रहने वाले अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है। लोगों को बताया तो विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद जो है बच्ची को अस्पताल लाया गया। ये सर संडे की बात है जी। ये जो मकान मालिक है जी, मकान मालिक है, उसके जो चमचे है जी किराएदार, दारू पी के जी लड़की का छेड़छाड़ करी है जी पूरी जी। और जब ये लड़की अपनी माँ को कहने जाती है तो माँ को ही मारते हैं जी। तो माँ अपने इधर जब बुला बुलू के चौंकी के अंदर लेके आती है तो उसकी रिपोर्ट करी जाती है जी। तो चौंकी में कहते हैं इसकी माँ पागल है जी। माँ चली जाती है घर जी, रिपोर्ट करके जी, कुछ नहीं होता जी। फिर आज लड़की है ब्लड गिर रहा होता जी बहुत ज़्यादा जी। तो माँ वहाँ पर अपना सामान उठाने जाती है जी। तो माँ को और मारते हैं जी और गाली देके भगा देते हैं जी। फिर अब आप क्या है लड़की के? हाँ जी, आप लड़की? हम पड़ोसी है जी, समझ लो जी। पड़ोसी हैं? हम लेके आए थे यहाँ तक जी। कोई है जी, 2 नशेड़ी है जी, दारू पी के जी, उन्होंने किया जी। कब की घटना है ये संडे की घटना जी। और आज बढ़ी है जी ज़्यादा जी। फिर लोगों में हुआ जी हलचल जी। तो वो लड़की को हम थाने ले गए जी। फिर उन्होंने यहाँ भेजा मेडिकल करवाने, जब मेडिकल करवाने आ गए जब। तो फिलहाल जो है परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पड़ोसी युवक ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बच्ची रो रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और सैंपल ले लिए गए हैं। उसके बाद खुलासा होगा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। फिलहाल अभी आरोप लगाए गए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।